बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम 10.13, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम, एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से उसका नाम इनपुट करवाना है, एज और उसका एड्रेस, और फिर उसके बाद हमने ये जो वैल्यूज़ वो यूज़र एंटर करेगा उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, हम इसकी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें आपने इसी तरीके से लिख लेनी है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मेन फंक्शन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी बॉडी में हम हमारा अपना एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, CHAR नेम, वेरिएबल का नाम हमने रखा है नाम, और यहाँ पे एक और चीज़ हमने ऐड की है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो हम इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ मेंशन करने के लिए। यहाँ पे हमने 25 कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नाम है वो 25 कैरेक्टर्स तक एक्सीड जा सकता है। इससे ज़्यादा लेंथी नाम एंटर नहीं कर सकते। 25 से छोटा हो सकता है लेकिन 25 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस जो है ये जो वेरिएबल है ये भी, इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर होगी। तो इसी वजह से इसको भी हमने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर कर लिया, और इसकी भी हमने लेंथ मेंशन कर दी है, डैट इज़ 30 कैरेक्टर्स तक एड्रेस आप एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे जो है लेंथ मेंशन ना करें, इनको आप एम्प्टी छोड़ दें ब्रैकेट्स को। तो उससे ये होगा कि जितने कैरेक्टर्स आप एंटर करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप नेम के अंदर अगर आप नाम एंटर करते हैं उसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, तो सिर्फ 8 कैरेक्टर्स की स्पेस ही ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डैट इज़ एज। और एज चूँकि आपको पता है ये इसमें हमने नंबर ही एंटर करना है, तो इसकी डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे अब हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के ज़रिए हम स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना है। स्कैनफ इज़ एन इनपुट फंक्शन, और इसके ज़रिए हम यूज़र से उसकी एज एंटर करवाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे अब आपने जो कंट्रोल स्ट्रिंग है इसमें आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर दिया। चूँकि इंटीजर था तो यहाँ पे मॉडुलस डी हमने लिखा डबल कोट्स में। उसके बाद यहाँ पे एज वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा है, और साथ हमने एम्परसेंड का साइन यूज़ किया है। एम्परसेंड का साइन यूज़ करना ज़रूरी है, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये जो वैल्यू है वो मेमोरी में किस लोकेशन पर जाकर स्टोर होगी। ठीक है, तो इसको हम स्कैनफ फंक्शन में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लाजमी यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने नेम एंटर करवा लिया यूज़र से। ठीक है, एंटर योर नेम, ये नेम हो गया। उसके बाद फिर एड्रेस एंटर करवा लिया। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो एंटर होगी, यूज़र ने एंटर कर दी। उसके बाद हमने स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि यूज़र ने क्या क्या वैल्यूज़ एंटर की हैं। तो प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं। प्रिंट ऑफ योर नेम इज़ मॉडुलस एस, स्ट्रिंग वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, दैट इज़ मॉडुलस एस बैकस्लैश या न्यू लाइन के लिए, कॉमा के बाद नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से एड्रेस को भी और एज को भी हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये इसकी आउटपुट है। देखें, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले एंटर योर एज। ठीक है, आपसे पूछेगा एज एंटर करें। ठीक है, यहाँ पे 10 टाइप किया गया है। फिर एंटर योर नेम उस्मान, एंटर योर एड्रेस, यहाँ पे एंटर किया है फैसलाबाद। फिर लास्ट में हमने जो 3 प्रिंटअप की स्टेटमेंट्स थी उनको डिस्प्ले करवाया। योर नेम इज़ उस्मान, योर एड्रेस इज़ फैसलाबाद, योर एज इज़ 10। तो यही होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गई होगी। उसके बाद एक और प्रोग्राम है 10.14। इसमें आपने ये करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या करना है कि यूज़र से बेस और हाइट की वैल्यू इनपुट करवानी है, एंटर करवानी है। उसके बाद हमने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को यूज़ करके हम करेंगे। तो इस प्रोग्राम को आपने खुद ट्राई करना है, बहुत आसान सा है, इसको एक दफ़ा खुद आप ट्राई करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है 10.15, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर फ्रॉम द यूज़र इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आपकी असाइनमेंट है, इसको भी आपने खुद से सॉल्व करना है।
आपने यूज़र से टेम्परेचर एंटर करवाना है, यूज़र सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करेगा और आपने उसको कन्वर्ट कर देना है फ़ारेनहाइट में। फार्मूला दिया गया है, इस तरीके से आपने खुद इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स अ 3-digit नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेज इट इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द यूज़र एंटर्स 1 to 3 डिस्प्लेज 3 to 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या करना है कि यूज़र से एक 3-digit नंबर एंटर करवाना है। ठीक है, यूज़र कोई भी एक 3-digit नंबर एंटर करेगा और हमने उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देना है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एंटर करता है 1 to 3 तो हमने डिस्प्ले कर देना है 3 to 1। इस तरीके से यूज़र एंटर किया है फॉर एग्जांपल 786 तो हमने उसको डिस्प्ले करवा देना है 6 8 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी में आए, हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के n नंबर के लिए, फिर a और b 2 हमने और एडिशनल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है एंटर 3-digit नंबर। ठीक है, यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हमने स्टोर कर दिया है n में वैल्यू स्टोर होगी है। अब हमने क्या करना है कि इस नंबर को जो 3-digit नंबर है उसको हमने उसके जो तीनों डिजिट्स हैं उनको हमने सेपरेट करना। उसके लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया है उस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो भी नंबर होगा, वो नंबर कोई भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता, कोई भी, हमने एक जनरल फार्मूला बनाना है। ठीक है, जो भी नंबर वो यूज़र एंटर करेगा उसको हमने 100 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया है 786, तो अगर हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 7.86। ठीक है, डैट विल बी द आंसर। अब चूँकि यहाँ पे पता है आपको इंटीजर की डिवीजन हो रही है, इंटीजर में आपने पढ़ा था कि अगर इंटीजर की डिवीजन में आंसर पॉइंट्स में आए तो हम डेसिमल के बाद वाले पार्ट को काउंट नहीं करते, तो आंसर जो है सिर्फ 7 ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रिज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल को, तो यहाँ पे आंसर आ गया 7। ठीक है, यानी कि ए के अंदर 7 स्टोर हो गया। उसके बाद हम नंबर को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम n का मॉडुलस लेंगे 100 के साथ। 786 को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, ये 100 के साथ हमने इसको डिवाइड किया है, तो 100 7 जार 700 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 86। ठीक है, तो 86 आ गया। अब नंबर शॉर्ट हो गया और डैट जो न्यू नंबर है डैट इज़ 86 और ये असाइन हो गया है एन के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, एन को ये साइन हो गया है। उसके बाद फिर हमने वही चीज़ करनी है जो हमने ऊपर की थी। अब b = n/10। अब नंबर जो कि 2 डिजिट्स का, तो हमने इसको 10 के साथ डिवाइड करना है। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, अब नंबर 86 है तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8.6, लेकिन आंसर क्या काउंट किया जाएगा, सिर्फ 8, और 8 स्टोर हो गया b के अंदर। अब उसके बाद फिर n को हम इसका मॉडुलस लेंगे 10 के साथ, रिमाइंडर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी देखिए आप नोट कर रहे हैं कि जो तीनों डिजिट्स हैं वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, 7 8 एंड 6। अब सिंपल हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट के जरिए इनको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवा दिया। नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर इज, तो ये n b a, n के अंदर स्टोर था, n के अंदर क्या स्टोर हो गया 6। ठीक है, ये हम आप इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। और b के अंदर 8 एंड 7 नंबर था 786, तो हमने रिवर्स ऑर्डर 6 8 7, इस तरीके से कोई भी नंबर होगा इस फॉर्मूला के ज़रिए वो उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, ये आपने खुद भी ट्राई करना है। उसके बाद हमने एक और प्रोग्राम 10.17 पे आए, ये भी आपने खुद करना है। बहुत आसान सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 नंबर्स एंड कैलकुलेट्स द सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नंबर्स। बहुत ईजी प्रोग्राम है, ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये भी आपने खुद करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ पर्सन हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर्स यूजिंग द फार्मूला 2.54 इनटू हाइट। फार्मूला दिया गया है, हमने किसी भी पर्सन की हाइट है वो यूज़र एंटर करवानी है। ठीक है, यूज़र से हाइट लेनी है और उसको हमने इंचेस में हाइट एंटर करवानी है, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर्स में। फार्मूला दिया गया है, जो भी हाइट होगी उसको 2.54 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको भी आपने खुद सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें हमने क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड एक्सचेंज देयर वैल्यूज़। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स बिफोर एंड आफ्टर एक्सचेंज। हमने क्या करना है कि हमने 2 नंबर हमने यूज़र से एंटर करवाने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने
उन दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनके अंदर उनको कोई वैल्यूज़ असाइन करनी है, और बाद में हमने क्या करना है कि उन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र दो वैल्यू एक वेरिएबल लेता है एक्स और एक वाई, एक्स के अंदर अगर 10 है, वाई में 20, तो हमने क्या करना है कि वाई को असाइन हो जाए 10